हमारे प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बाद है नेक्स्ट टॉपिक अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और ये एक मोनोमर से एक इतनी लंबी चेन बना के प्रोटीन कैसे बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए होती है, इसी तरह से प्रोटीन बनाने के लिए हमें उसका बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होता है जो कि अमाइनो एसिड है। हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है मैक्रोमोलेक्यूल है किसका, अमाइनो एसिड का। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये मोनोमर से और ये एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, जिसे हम नाम देते हैं एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि प्रोटीन जो है पॉलीमर है किसके, अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि एक पॉलीमर बनाता है, एक मैक्रोमोलेक्यूल बनाता है, जिसे हमने नाम दिया है प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड मोनोमर से और ये एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हुए होते हैं, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में, इसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसा कि हमने पहले भी प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि प्रोटीन के पास जो है एक यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का। मतलब एक प्रोटीन की चेन है तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के ही अमाइनो एसिड्स लगे हुए होंगे जो कि प्रोटीन को एक यूनिक टाइप की यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जो हमारे पास 20 हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप्स के बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि यही 20 बेसिक अमाइनो एसिड है जो कि आगे डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में 20 बेसिक टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं और इनका स्पेसिफिक सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन में इन्हें स्पेशल प्रॉपर्टी दे देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन अपना अहम फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। अभी जो 20 बेसिक टाइप के अमाइनो एसिड हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं और ये मिलते हैं हमें वायरस से लेकर एक इतने बड़े ह्यूमन बीइंग तक में ये हमें मिलते हैं 20 बेसिक अमाइनो एसिड। अब हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कि अमाइनो एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमाइनो एसिड एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तो कार्बन होता है और हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके ऊपर 4 कोई भी चीज़ें लग सकती हैं, 4 सब्सटेंस लग सकते हैं। तो एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 सब्सटेंस लगे हुए होते हैं, हम वो देखते हैं कि कौन कौन से लगे हुए होते हैं। अब अमाइनो एसिड के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये एज अ एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। अब हम वो देखते हैं कि इनके पास कौन से ऐसे स्पेशल ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से ये एज अ एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी। अमाइनो एसिड के पास ये एक कार्बन है, इसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्योंकि इसके पास इसे हम एसिमेट्रिक कहते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब होता है क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग हो। तो जब हम इस कार्बन को देखेंगे तो इसके इस तरफ भी अलग ग्रुप लगा है और उसके इस तरफ भी अलग ग्रुप लगा है, ऊपर नीचे भी अलग ग्रुप है, तो इसलिए हम इसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या हम इसे अल्फा कार्बन का भी नाम देते हैं। अल्फा कार्बन की एक वैलेंसी तो अमाइनो ग्रुप से फिल होती है। यह हमारे पास जो है अमाइनो ग्रुप है। यह हमारे पास अमाइनो ग्रुप है जो एज अ बेस बिहेव करता है और अल्फा कार्बन की एक वैलेंसी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से फिलअप होती है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है एसिड है, तो इस तरफ वाला जो ग्रुप है यह हमारा बिहेव करेगा एज अ एसिड और इस तरफ वाला ग्रुप बिहेव करेगा हमारा एज अ बेस। तो कार्बन जो अल्फा कार्बन है
वैलेंसी हाइड्रोजन फिल करके रखता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक आर ग्रुप भी होता है, एक वैलेंसी जो फोर्थ वैलेंसी है वो एक आर ग्रुप फिल करके रखता है। ये तीन चीजें तो कांस्टेंट होती हैं किसी भी अमाइनो एसिड में, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीनों चीजें किसी भी अमाइनो एसिड में कांस्टेंट होती हैं, लेकिन ये जो फोर्थ वन है ये हर अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसा अमाइनो एसिड होगा वैसा ही आर ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ होगा। यह आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती रहती हैं, इसलिए ये आर ग्रुप चेंज होगा तभी तो हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बनेंगे। मैंने वहाँ पर एक अमाइनो एसिड बनाया है, इसमें 3 ग्रुप तो कांस्टेंट ही है, एक अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जहाँ पर आर ग्रुप लगा हुआ था वहाँ पर मैंने अब हाइड्रोजन लगा दिया। जब किसी भी अमाइनो एसिड में आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो ये इंडिकेट करता है कि इस अमाइनो एसिड का नाम ग्लाइसिन है। तो देखिए आर ग्रुप के चेंज होने से अमाइनो एसिड भी चेंज हो गया। ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है जिसे हम नाम देते हैं ग्लाइसिन। अगर हमारे इस आर ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, मिथाइल क्या होता है CH3, अगर ये आर ग्रुप की जगह हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये अमाइनो एसिड एलेनाइन बन जाएगा। ये एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड है। तो आर ग्रुप के चेंज करने से अमाइनो एसिड भी चेंज हो गया और इसकी सारी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो गई। अगर हमारे पास आर ग्रुप की जगह CH2OH लगा हुआ हो तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं सिराइन। तो आपको ये 3 अमाइनो एसिड आपकी बुक में दिए हुए हैं, ग्लाइसिन, एलेनाइन, सिराइन। तो ये आपको तीनों में पता होना चाहिए डिफरेंस कि आर ग्रुप की जगह इन तीनों में क्या लगा है। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन लगा है, एलेनाइन में मिथाइल ग्रुप लगा है, सिराइन में CH2OH लगा है। तो ये MCQ आ सकता है कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी किस ग्रुप पे वेरी करती है। कौन सा ग्रुप अमाइनो एसिड में वेरिएबल होता है तो वो आर ग्रुप होता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे टूटता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो बहुत सारे मोनोमर्स की बनी हुई होती है। उन मोनोमर्स का नाम है अमाइनो एसिड। हमने अमाइनो एसिड भी देख लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 अमाइनो एसिड बनाए हैं, एक बनाया है मैंने ग्लाइसिन और एक बनाया है मैंने एलेनाइन। 2 अमाइनो एसिड की मदद से देखेंगे कि एक पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। The peptide bond are formed by linking amino group of one amino acid with carboxylic acid of other amino acid by releasing one water molecule। अब हम जानते हैं कि ये प्रोसेस कंडेंसेशन का है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अमाइनो एसिड लिंक, 2 अमाइनो एसिड वाला एक मॉलिक्यूल बन रहा है। हमने इन 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करना है। तो जाहिर सी बात है हमने जब कंडेंसेशन में हम जब 2 मोनोमर को मिला रहे थे तो वहाँ से एक वाटर ग्रुप रिलीज हो रहा था। तो इसी तरह यहाँ से भी जब हम 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करेंगे, कंडेंस करेंगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अमाइनो एसिड कैसे लिंक हो गए एक दूसरे के। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, हमें उसका अमाइनो ग्रुप लेना है और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उससे हमने उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना है। तो हमारे पास एलेनाइन का हम अमाइनो ग्रुप लेंगे और
पेप्टाइड लिंकेज। अब हमने यहाँ पर एक अमाइनो एसिड लिया था ग्लाइसिन और दूसरा अमाइनो एसिड लिया था हमने वहाँ पर एलेनाइन। ग्लाइसिन की पहचान मैंने आपको बताई थी, ये है कि इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है R ग्रुप की जगह पे, और एलेनाइन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है R ग्रुप की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन और एलेनाइन में जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास जो इस पूरी प्रोडक्ट को हम फिर जो नाम देंगे वो नाम होगा, जब ग्लाइसिन और एलेनाइन में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम होगा ग्लाइसिल एलेनाइन। तो ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बन गया, एक ऐसा पेप्टाइड जिसमें दो अमाइनो एसिड हैं। ग्लाइसिल एलेनाइन एक हमारे पास डाइपेप्टाइड बन गया है जिसमें दो अमाइनो एसिड के सब यूनिट लगे हुए हैं। डाइपेप्टाइड की यह पहचान होती है कि इसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर है, और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा तो ये एक डाइपेप्टाइड बन जाएगा जिसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। जो डाइपेप्टाइड है ये फर्दर और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है। अगर इसके आगे हम एक और अमाइनो एसिड लिख दें और तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और ये ट्राई टेट्रा पेप्टा ऐसे पेप्टाइड बनते जाएंगे और ये एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। तो ये थी ऐसे होती है फॉर्मेशन किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड की। हमारे पास एक डाइपेप्टाइड है जिसका नाम है ग्लाइसिल एलेनाइन। अभी हमने सीखा कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, जब यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल और अमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन, इधर से OH और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन लिबरेट हुआ तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बना और यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब अगर हमें इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये एक समझें कि एक डाइपेप्टाइड है, इसे हमने ब्रेक करना है, जिसमें इसके मोनोमर्स में एक प्रोसेस चलेगा यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, जिसमें मदद करेंगे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो। अब जो प्रोटीन चेन है ये एक प्रोटीन चेन है समझे, और ये इसे हमने ब्रेक करना है स्मॉल चेन में। तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर लगेगा। यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल ही ब्रेक होकर लगेगा, OH इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास चले जाएगा और हाइड्रोजन उस अमाइनो ग्रुप के पास चला जाएगा और यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड जो कि ग्लाइसिन है ये अलग हो जाएगा और वहाँ पर एक अमाइनो एसिड एलेनाइन अलग हो जाएगा। इस तरह से जो है हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी डाइपेप्टाइड की अमाइनो एसिड में। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस की क्या अहमियत है कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के बाद वही दूसरा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लगना चाहिए। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जरा सा भी चेंज हुआ, जैसे ग्लाइसिन लगना था अगर उसकी जगह एलेनाइन लग गया प्रोटीन की चेन में, तो एक इनका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के पे डिटेल काम किसने किया था। एक साइंटिस्ट था, एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था जिसने डिटरमाइन किया था, इंपॉर्टेंस बताई थी कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन चेन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है। हमारे पास अब दो प्रोटीन है, एक इंसुलिन है और एक हीमोग्लोबिन है। सबसे पहले इसने जो है इनके स्ट्रक्चर हमें बताए हैं, तो हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक प्रोटीन है इंसुलिन, इसने इसका डिटेल स्ट्रक्चर हमें बताया था। तो इंसुलिन जो है
सल्फाइड बॉन्ड के जरिए। फॉर सपोज ये हमारे पास एक चेन है अमाइनो एसिड की और हमारे पास दूसरी चेन है अमाइनो एसिड की। अब आप सोच रहे होंगे कि चेन तो लंबी होती है, तो हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे अमाइनो प्रोटीन का तो उसमें देखेंगे कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ऐसे कॉइल अप हुआ होता है, चेन भी टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हुई हुई है। अब इसने एफ सेंगर जो साइंटिस्ट है इसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसने हमें बताया कि इसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि दो चेन्स में अरेंज होते हैं और ये दोनों चेन आपस में किस बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। बॉन्ड। अब जब इसने इन दोनों चेन्स को खोल के देखा, इसने अब हमें इन दोनों चेन्स में बता दिए टोटल नंबर इन दोनों चेन्स के 51 अमाइनो एसिड है। अब ये 51 अमाइनो एसिड कैसे डिवाइड हुए हैं इन दो चेन में? तो जो फर्स्ट चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड मिलते हैं हमें और दूसरी चेन में हमारे पास 30 अमाइनो एसिड है और पहली वाली चेन में हमारे पास 21 अमाइनो एसिड है। जब 21 और 30 अमाइनो एसिड को मिलाएंगे तो ये हमारे पास 51 अमाइनो एसिड बनेंगे और एक 51 जब अमाइनो एसिड मिलेंगे तो हमारे पास एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल, एक इंसुलिन का प्रोटीन बन जाएगा। इसी तरह से इसने हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी डिटेल स्टडी करके बताई थी। इसने बताया था कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, तो हम यहाँ पर 4 चेन बना लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर 4 चेन बना ली है। ये हमारे पास 4 अमाइनो एसिड की चेन होती हैं जो कि हमें हीमोग्लोबिन में मिलती हैं। हम 2 को नाम देते हैं, 2 चेन्स को नाम देते हैं अल्फा चेन्स और जो दूसरी 2 चेन्स होती हैं उन्हें नाम देते हैं बीटा चेन्स। तो ये जो मैंने ब्लू से बनाई है ये मेरे पास अल्फा चेन्स है और ये मेरे पास मैंने ब्लैक से बनाई है ये मेरे पास बीटा चेन है और ये सब जो है जुड़ी हुई है एक अट्रैक्शन के जरिए जिसे मैंने नाम दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब एफ सेंगर ने हमें बताया था कि जो एक अल्फा चेन है उसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं। ये जो साइंटिस्ट था एफ सेंगर इसने हमें बताया था कि हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। एक अल्फा चेन के पास 141 अमाइनो एसिड्स हैं और एक बीटा चेन के पास 146 अमाइनो एसिड है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 2 अल्फा चेन है उनमें कितने अमाइनो एसिड हो गए? 141 एक अल्फा चेन में, 141 एक अल्फा चेन में, एक बीटा चेन में 146 और दूसरी बीटा चेन में भी 146। ये सब टोटल जब हमने इन सब का टोटल किया तो ये हमारे पास हो गए। जब हमने इन सब टोटल अमाइनो एसिड को, 4 चेन के अमाइनो एसिड को टोटल किया तो हमारे पास पता चला हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, दूसरी अल्फा चेन में भी 141 अमाइनो एसिड, एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड और दूसरी बीटा चेन में भी 146 अमाइनो एसिड। तो ये हमारे पास बने 554 अमाइनो एसिड। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलते हैं। ये प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट हुई हुई होती है। हमारे ये जो प्रोटीन होते हैं इनमें एक स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस लगा हुआ होता है अमाइनो एसिड का। हर प्रोटीन का सीक्वेंस डिफरेंट होता है अमाइनो एसिड के लिहाज से। जैसे हीमोग्लोबिन है, इसकी इस चेन में अलग अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, इस चेन में अलग अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, इस चेन में अलग और इस चेन में अलग, चारों चेन में अलग अलग अमाइनो एसिड होगा। और ये अरेंजमेंट किस बेसिस पे होती है? ये अरेंजमेंट हमारी जो है जीन डिटरमाइन करती है। हमारी जो डीएनए में जीन्स लगी हुई होती हैं ये हमें बताती हैं कि इस अमाइनो एसिड के साथ ये वाला अमाइनो एसिड लगेगा तो ये वाली चेन कंप्लीट होगी वरना ये वाली चेन कंप्लीट नहीं होगी। अब जो साइंटिस्ट था एफ सेंगर इसने हमें
फेल हो जाता है अपना प्रॉपर फंक्शन करने में। जैसे कि यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल दी थी सिकल सेल एनीमिया की। एफ सेंकर साइंटिस्ट ने यहाँ पर हमारे पास एक डिजीज डिस्कस की थी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक टाइप की डिजीज है जिसमें जो आरबीसी होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल, उनकी जो शेप होती है वो वैसे तो कैसी होती है, बायकॉन्केव होती है, लेकिन वो कैसी शेप की हो जाते हैं, क्रीसेंट शेप के हो जाते हैं, मतलब चांद जैसी शेप हो जाती है उनकी। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें आरबीसी क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, बायकॉन्केव से क्रीसेंट शेप में ऐसे चांद जैसी शेप बन जाती है। हमारे जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है, इसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड और हीमोग्लोबिन में हमारे 574 अमाइनो एसिड है, तो अगर इसे इन चारों चेन में से किसी भी एक चेन में एक कोई डिफरेंट अमाइनो एसिड आ गया तो हमारे जो आरबीसी की शेप है वो बायकॉन्केव से चेंज होकर क्रीसेंट शेप की बन जाती है, चांद जैसी शेप की बन जाती है। तो हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी अपनी शेप को चेंज करके क्रीसेंट शेप की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी एक अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन की चेन में चेंजिंग आ जाती है और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट हो जाता है। अब कौन सी चेन में, जो बीटा चेन है उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट हो जाता है। कौन सी पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे बीटा चेन में। अब ये दो बीटा चेन है हमारे पास, इन दोनों बीटा चेन में से कहीं पे भी 6 वाली पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, इसकी जगह पे वेलाइन आके लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आरबीसी की शेप है वो बायकॉन्केव से चेंज होकर क्रीसेंट शेप की हो जाती है और हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जब आरबीसी की शेप चेंज होकर क्रीसेंट शेप की हो गई तो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो सही नहीं होता, बंद हो जाता है। हमारी लेग्स, आर्म्स वगैरह में क्या होता है कि ये आरबीसी चिपक जाते हैं, सही से फ्लो नहीं कर पाते। आरबीसी क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी लंग्स से लेकर ब्लड के सेल्स तक पहुंचाता है ना ऑक्सीजन को। तो जब ये आरबीसी क्रीसेंट शेप के हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन सही से फंक्शन नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा। ये इनकी इनकी नेचर कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी, एक दूसरे से चिपकेंगे और हमारी बॉडी में ब्लड बिल्कुल सही से फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लेग्स, आर्म्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो एफ सेंकर ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमें इम्पोर्टेंस बताई कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है किसी भी प्रोटीन में। हमने यहाँ पर एक डिजीज डिस्कस की है, सिकल सेल एनीमिया। पर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बीटा चेन में 6 पोजीशन पे सिर्फ एक ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आके लग जाता है। यहाँ पर आप अपनी बुक में पिक्चर देख भी सकते हैं कि सबसे पहला अमाइनो एसिड जो लगा है वेलाइन, फिर हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, थ्यूरोनाइन, फिर ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोबारा लगा हुआ। लेकिन जब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस खराब होगा सिकल सेल एनीमिया में तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आके लग जाएगा और हमारे पास जो डिजीज हो जाएगी हम उसे नाम देंगे सिकल सेल एनीमिया। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वहाँ पे मैं आपको अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के साथ स्ट्रक्चर